मध्य प्रदेश की राजनीति में आज दिन भर भूचाल मचा रहा और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना आरएसएस का कार्यालय समिधा में जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसे हटा लेना। सोमवार देर रात समिधा के बाहर से जो एसएएफ की टुकड़ी थी उसे हटा लिया गया था और इसके बाद बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया, जिसके बाद कमलनाथ सरकार को इसमें यू टर्न भी लेना पड़ा और सुरक्षा बहाल करनी पड़ी। अब आपको बता दें कि आखिरकार समिधा भवन है क्या। समिधा आरएसएस का मध्य क्षेत्र का मुख्यालय है, यानी वो मुख्यालय जहां पर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए तमाम महत्वपूर्ण बैठकें होती हैं, संघ से जुड़े हुए तमाम निर्णय लिए जाते हैं जिन्हें लागू करना होता है मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ में। और ऐसे में जब यहाँ पर तमाम बड़े लोग जुड़ते हैं, संघ से जुड़े हुए हों या फिर बीजेपी से जुड़े हुए तमाम बड़े नेता हों, वीआईपी नेता हों, जिसमें उस वक्त के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भी शामिल है, जिनको सुरक्षा मिली हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये तमाम लोग समिधा भवन पे पहुंचते थे और इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर सुरक्षा का कड़ा बंदोबस्त रहता था। लेकिन सोमवार देर रात जब ये सुरक्षा घेरा हटा तो उसके बाद बीजेपी ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया, क्योंकि बीजेपी का आरोप था कि पिछले कई सालों से जब वहाँ पे एसएएफ की टुकड़ी तैनात थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि महज 3 महीने पुरानी कांग्रेस सरकार में इस सुरक्षा को हटा लिया गया। सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता लोकेश पाराशर ने इस मुद्दे को ट्विटर के जरिए उठाया और इसके बाद तमाम नेता बीजेपी के सोशल मीडिया के जरिए और साथ ही में अपने बयानों के जरिए कमलनाथ सरकार पर हमलावर हो गए। लेकिन सबसे बड़ा हमला बोला मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, और उन्होंने कमलनाथ सरकार पर साफ तौर पर आरोप लगाया कि ये जो काम सुरक्षा को हटाने का किया गया है ये कोई छोटी सोच वाला आदमी ही कर सकता है। छोटी और संकीर्ण मानसिकता का परिचय है समिधा भवन के सामने से सुरक्षा को हटा लेना। शिवराज सिंह के इस हमले के बाद बीजेपी ने साफ कर दिया कि वो इस मुद्दे को बहुत आगे तक लेकर के जाएगी। लेकिन बीजेपी के तमाम बयानों के बीच में मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान सामने आता है। मुख्यमंत्री कमलनाथ साफ तौर पे कहते हैं कि सुरक्षा को हटाने के लिए उन्होंने नहीं कहा था, लेकिन अगर सुरक्षा हटी है तो इस बात का वो संज्ञान लेते हैं और तुरंत निर्देश देते हैं कि समिधा भवन के बाहर सुरक्षा व्यवस्था दोबारा बहाल की जाए। इसके साथ कमलनाथ ने ये भी लिखा कि उनके और आरएसएस यानी कांग्रेस और आरएसएस के बीच वैचारिक मतभेद जरूर है, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था को हटाने के पक्षधर नहीं है और इसीलिए कमलनाथ ने आदेश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था को बहाल किया जाए। और आपको बता दें, अभी तक हमने आपको ये बताया कि शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा, बीजेपी के तमाम दूसरे नेताओं ने क्या कहा और कमलनाथ ने क्या कहा। लेकिन इन सब के बीच जिस ट्वीट ने या फिर जिस बयान ने सबकी नजरें अपनी ओर खींची या सबको हैरान कर दिया वो था मध्य प्रदेश के ही पूर्व मुख्यमंत्री और भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह का ट्वीट। दिग्विजय सिंह जो कि आरएसएस के कट्टर विरोधी माने जाते हैं, आरएसएस को लेकर के उनका रुख हमेशा आक्रामक रहता है और उनकी छवि जो है वो संघ विरोधी रही है, जिस तरीके से उनके बयान सामने आते हैं। उस पर दिग्विजय सिंह ने आज जो ट्वीट किया उसने सबको इसलिए हैरान कर दिया क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भी संघ कार्यालय के बाहर से सुरक्षा व्यवस्था हटाए जाने को लेकर के सवाल खड़े किए और उन्होंने साफ कर दिया कि यह गलत है और मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग कर दी कि सुरक्षा व्यवस्था दोबारा दी जाए। यानी साफ तौर पे कहीं ना कहीं संघ विरोधी अपनी जो छवि है उसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनने के बाद दिग्विजय सिंह भी बदलना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने ये ट्वीट किया। लेकिन इन सब के बीच मध्य प्रदेश की राजनीति में आज का दिन जो है 2 अप्रैल मंगलवार का दिन ये किसी रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा, क्योंकि यहाँ पर पहले सुरक्षा हटाई जाती है, उसके बाद बयानों के दौर शुरू हो जाते हैं और फिर उसके बाद सुरक्षा वापस दे दी जाती है और इन सब के बीच में दिग्विजय सिंह का एक बयान भी आ जाता है। तो कुल मिलाकर के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐसा अहम दिन था जिसने पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला दिया। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।